देखिए, पाठनीय प्रश्न आपका है। इस पाठनीय प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं, आइए आपको हम दिखाते हैं। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन आपके हैं। आप तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा था, सुनिएगा ध्यान से। 137 है पृष्ठ संख्या कि हाबर, कहीं आप हाबर कहीं आप हाइबर, दोनों बात एक ही होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है बाबू, हाबर प्रक्रम में हाइड्रोजन को निकिल ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथेन के साथ भाप की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रक्रम को भाप पुनः संभावन कहते हैं। तो प्रश्न ही कह रहा है कि अमोनिया प्राप्त करने के लिए हाबर प्रक्रम में CO को हटाना क्यों जरूरी है। हटाना क्यों जरूरी, मैंने क्वेश्चन के बाद सुनो। क्वेश्चन ही कह रहा है कि जब अमोनिया बनाते हैं तो अमोनिया में CO को हटाना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन है। हटाना क्यों जरूरी है, तो सुनो बाबू, पहले सुनो। देखो, ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ आपको मिलेंगे जिससे आपको बहुत बाधा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जैसे आपको क्या होता है, बहुत बाधा उत्पन्न होता है। तो जब बहुत बाधा उत्पन्न होता है तो उसको ज़िंदगी से हटा देना ही सबसे अच्छी बात होती है। उसको रखोगे तो हमेशा बाधा उत्पन्न होता है। वो कहानी इसमें है कि अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनता है उत्पाद के रूप में, जैसे अमोनिया तो बना रहे हैं, तो अमोनिया के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है उत्पाद के रूप में। और यह जो होता है उत्प्रेरक विष के रूप में काम करता है। आपको याद आ रहा है, उत्प्रेरक विष जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग को क्या करता है, कम कर देता है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वह जब अमोनिया के साथ बनता है तो वह उत्प्रेरक विष के रूप में काम करता है। इसलिए उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं हटाएंगे तो अमोनिया का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमोनिया की वृद्धि को, अमोनिया के निर्माण को क्या करता है, वो रोक देता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन आंसर इसका बहुत सिंपल है। प्रश्न ये पूछता है कि अमोनिया के में जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है उसको हटाना क्यों जरूरी होता है। तो सीधा कहेंगे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है उसमें उत्प्रेरक विष के रूप में काम करता है, वो अमोनिया को बनने से रोकता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाना क्या है, जरूरी है। याद हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। ये समझ में आया भाई। वो अमोनिया की वृद्धि को रोक देगा, अमोनिया को बनने के जो कार्य क्षमता होगा उसको रोक देता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाना बहुत क्या है, जरूरी है। पहला उत्तर सुनो, अपना मन से लिख लोगे ना सब लोग, अरे लिख लेना अपना मन से। सेकेंड सुनो, कह रहा है कि एस्टर के जल अपघटन में प्रारंभ में धीमा और कुछ समय बाद तीव्र क्यों हो जाता है। जब मान एस्टर का जल अपघटन, अच्छा आपको याद है क्या, कुछ बातें आपको याद है कि जब एस्टर का जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, कुछ याद आ रहा है आप लोग को, क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है और प्लस ऑक्सीजन बनता है। काहे कर रहे हैं जब कि फॉर्मल्डिहाइड बनता है। चलिए हाँ, तो देखिएगा, तो एस्टर है, एस्टर की क्रिया हम लोग करा देते हैं। आइए, जैसे ना प्रश्न ही पूछला बना, सुनो। RCOO एक एस्टर कहा जाता है, याद करिएगा बात। एस्टर की पहचान क्या होती है, देखो तो सीखो। एस्टर की पहचान होती है, बीच में COO आता है, ये एस्टर की पहचान होती है। इसकी क्रिया आपको किससे कराना है, जल से कराना है। जब कराओगे ना तो बनेगा RCOOH, मान लो ये नहीं बनता है कि ROH बनेगा, ऐसा ही है, RCOOH बनेगा और फिर से R-OH बन जाएगा। मान लो ये बन गया, जो भी बनाना है बन गया। तो जो भी उत्पाद बनता है, जैसे मान लो ये उत्पाद बना ये वाला, तो ये देखो लिखा क्वेश्चन भी कह रहा है कि एस्टर के जल अपघटन में, तो आइए एस्टर है, जब जल अपघटन की बात करेगा तो जल से क्रिया कराएंगे। तो ये कह रहा है कि जब एस्टर का जल अपघटन होता है तो प्रारंभ में क्रिया धीमा होती है, माने प्रारंभ में क्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन कुछ समय बाद जो क्रिया होती है वो बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो आप सीधे कहेंगे कि इसके बाद, माने जो कहेंगे ना कि जो एस्टर के जल अपघटन में जो उत्पाद बनता है वह उत्पाद स्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने लगता है। मान जब उत्पाद बनता है स्वयं वह उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने लगता है। इसीलिए अभिक्रिया का वेग क्या होती है, बढ़ जाती है। शुरुआत में उत्पाद नहीं बना होता है, तो इसीलिए
ये क्रिया धीमा गति से होती है, लेकिन जब उत्पाद बन जाता है तो वह स्वयं उत्प्रेरक का काम करने लगता है, और जब उत्प्रेरक का काम करने लगता है तो अभी क्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। कुछ बात समझ में आई? कहा गया कि एस्टर के जल प्रश्न ही कहा है कि एस्टर के जल अपघटन प्रारंभ में धीमा होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो बहुत तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो आप सीधे कहेंगे कि एस्टर के जल अपघटन प्रारंभ में धीमा होता है क्योंकि उस समय उत्पाद नहीं बना होता है, लेकिन जब उत्पाद बन जाता है तो वह उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक के रूप में काम करने लगता है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, और रासायनिक अभिक्रिया तेजी से होने लगती है। दोनों उत्तर आप लिख लीजिए स्वयं से। अब तो बता ही रहे हैं सब, आप इंटर में पढ़ते थे, दिमाग का इस्तेमाल करे बाबू, अब मत लिखना। अरे हमारा के तू कहीं बोलेगा तो बता दे, काहे चिंता करते, बस तू बुलावे की कोशिश करो। तीसरा हाँ, तीसरा ये कह रहा है कि उत्प्रेरण के प्रक्रम में विशोषण की क्या भूमिका होती है। विशोषण जानते हैं ना? विशोषण का मतलब होता है कि कोई पदार्थ, मान लो कि ये मार्कर है, हाथ पर चिपक गया है, इस मार्कर को हाथ से हटा दिया जाए तो इसी को विशोषण कहते हैं। विशोषण का मतलब होता है किसी वस्तु को जो आकर्षित हुआ है उसको हटाना। आपको याद है पढ़ाया गया था ये, आपने अधिशोषण पढ़ा था, आप उसके बाद से विशोषण पढ़े थे, आप उसके बाद से अवशोषण पढ़े थे। तो उसी में विशोषण में बताया गया था कि जब अधिशोष्य के ऊपर आकर चिपकता है और उस अधिशोष्य को जब हटा देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, विशोषण कहते हैं। तो प्रश्न तो बहुत अच्छा है। प्रश्न ये आपसे पूछ रहा है कि उत्प्रेरण के प्रक्रम में विशोषण की क्या भूमिका होती है, ये देख लिया जाता है। तो क्या कहोगे कि विशोषण जो होता है, माने विशोषण जो होता है उत्प्रेरक के सतह को उस पर अभिकारकों को पुनः अधिशोषित करने के लिए प्रेरित, माने जैसे न कहने का मेरा मतलब है कि कोई ये मान लो कि आपका परत है, सुनो ध्यान से, परत है, आप पहले ही से अगर आके कोई पदार्थ इस पर चिपक गया है तो बाहर से कोई पदार्थ आएगा तो कहाँ आकर्षित होगा, तो क्रिया नहीं होगी। तो विशोषण के द्वारा इसको हटा दिया जाता है, जो पहले के चिपका हुआ है उसको हटा दिया जाता है और फिर से नया आकर इसके ऊपर क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार से माने जो आप कहेंगे कि जब विशोषण के द्वारा जो अधिशोष्य पदार्थ होता है उसको हटा दिया जाता है और फिर नया पदार्थ होता है, और इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है। अब मुझे बताओ कि आपको समझ में आया है कि लिखवाना पड़ेगा।